लोग क्लास 12 चैप्टर 2 का एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.1 देखिए, ए चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे लोकेटेड है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ड्रा करेंगे। ये देखिए, ये एक्स, ये वाई और ये क्या हुआ, जेड एक्सिस हुआ। ये यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 और 0 होता है। यहीं पे क्या है, 8 मिलीकूलम चार्ज। ठीक, फिर क्या करना है, कैलकुलेट द वर्क डन। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ, स्मॉल चार्ज हमें दिया हुआ है कितना, -2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या है कि 003 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पॉइंट P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए तो 003 सेंटीमीटर। पॉइंट Q क्या दिया हुआ है आप लोग को, 0.4 सेंटीमीटर और 0 है ना। पॉइंट R क्या दिया हुआ है आप लोग को, 0.6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पॉइंट P देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और क्या है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट P लाई करेगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा 003 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स, ए वाई, यहाँ पे क्या है, पॉइंट Q लाई करेगा, कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0.4 सेंटीमीटर और 0। देखिए पॉइंट R क्या है, एक्स वाई और ये जेड। यहाँ पे एक्स कितना है, देखिए एक्स कितना है 0, वाई कितना है यहाँ पे 6 और जेड कितना है 9। तो ये इस तरह से यहाँ पे लाई करेगा, इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट R है, कितना है कोऑर्डिनेट 0.6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये देखिए वाई जेड प्लेन में लाई करेगा एक पॉइंट है ना, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि वर्क डन क्या होता है, कि वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ है ना। वर्क डन क्या होता है कि वो रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स है ना, फील्ड होता है ये। तो क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो चार्ज को हम लोग कहां से ले जा रहे हैं, देखिए चार्ज को हम लोग पॉइंट P से पॉइंट Q पे ले जा रहे हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P है ना। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि V1 मान लेते हैं हम लोग है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q कितना है, देखिए Q किसके चलते पोटेंशियल होगा, ये क्या हमें पोटेंशियल एट पॉइंट Q निकालना है। फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन होगा, यहाँ पे सोर्स चार्ज जो होगा वो जो ओरिजिन पे रखा हुआ वो क्या है, सोर्स चार्ज है। तो इसके चलते हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो चार्ज क्या लेंगे, 8 मिलीकूलम। मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻² वोल्ट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P के बाद क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट Q। हम लोग क्या मानते हैं, V2 निकालेंगे। क्या हुए 1/4πε0 सोर्स इसी चलते हो गए, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 8 × 10⁻³ है ना, बाई क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² 4 है ना।
वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है W इजिकल टू क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम को, कहां से, तो पॉइंट P से Q। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट Q का, और इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा ये, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Q का वर्क डन है, तो Q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, कितना होगा ये, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। V2 कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10⁻³ बाई 4 इंटू 10⁻², ठीक है, -4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10⁻³ बाई 3 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग कॉमन लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कॉमन है, तो लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, इंटू क्या है 2 इंटू 10⁻⁹, और क्या कॉमन है देखते हैं, 8 इंटू, नेगेटिव में है ये तो माइनस है यहाँ पे आएगा, 8 इंटू 10⁻³ क्या है यहाँ पे कॉमन है ये दोनों में, बाई क्या कॉमन है देखते हैं 10⁻⁻² कॉमन है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखे तो 1/4 माइनस 1/3, है ना। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई का वैल्यू होता है, इंटू -2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻²। देखिए यहाँ पे 4 और 3 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 - 4, है ना। यानी वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे देखिए -2, यहाँ पे क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखिए हटा रहे, देखिए यहाँ पे -2 है और 3 - 4 कितना होगा -1, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10⁻³ बाई 12 इंटू 10⁻²। ठीक है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.27 जूल आएगा, क्योंकि वर्क डन है तो कितना आएगा 1.27 जूल। क्या है 2.13, एक क्यूब ऑफ साइड बी, ठीक है, कोई क्यूब है तो क्यूब का हर एक साइड क्या होता है इक्वल होता है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं क्यूब ड्रा करते हैं, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, कह रहा कि साइड क्या है बी है, तो हर एक का साइड क्या है बी है, तो बी है ना, साइड क्या है ये बी है जे चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, है ना, और चार्ज क्या है क्यू रखा हुआ है उसका वर्टेक्स पे हर एक, है ना, चार्ज क्यू 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 तो कितना वर्टेक्स होगा 8, ठीक है। तो क्या करें डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड चार्ज, क्या निकालना हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, यानी यहाँ मान लेते हैं ये क्या है सेंटर है, ठीक है, जिसको वो से हम लोग डिनोट किए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, देखिए यदि क्यूब है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर से जो डिस्टेंस ओ ए होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, ये ओ बी होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा
OC होगा वही डिस्टेंस क्या होगा OD होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा OE होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा OF होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा OG होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा OH होगा, है ना। क्योंकि क्यूब है तो ये हर एक डिस्टेंस क्या होगा ये 4 से क्या होगा ये इक्वल होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो गिवन क्या है साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है। तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब, देखिए यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब यहाँ पे क्या है GB, है ना, ये GB क्या होगा। तो GB क्या होगा ये फॉर्मूला होता है रूट क्या होता है यहाँ पे √3 तो क्या होगा ये √3 इंटू साइड क्या होगा ये b हो गया ये फॉर्मूला से। तो GB को क्या लिख सकते देखिए GB क्या होगा ये GOG प्लस OB कितना √3 इंटू b, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। हेयर क्या होगा यहाँ पे हेयर OB इजिकल टू OG यानी क्या होगा यदि जोड़ देंगे इक्वल है तो 2OB इजिकल टू √3b यानी OB इजिकल टू क्या होगा ये √3b/2 यानी ये डिस्टेंस मेरा निकल गया OA इजिकल टू OB इजिकल टू OC इजिकल टू क्या है डिस्टेंस निकल गया कितना √3b/2 निकल गया। ये कितना डिस्टेंस निकल गया ये √3b/2। यदि अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इजिकल टू 1/4πε0 Q/r ड्यू टू एनी पॉइंट। तो देखिए चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो हर एक चार्ज के चलते यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा सेम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है तो हम लोग टोटल पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यदि सेम होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है तो सिंपली क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी V इजिकल टू क्या होगा 1/4πε0, ठीक है। चार्ज Q डिस्टेंस क्या है ये √3/2 b इंटू कितना है 8, है ना। यानी V इजिकल टू क्या होगा देखिए तो 1/4πε0 Q √3b इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ये, है ना। 8 इंटू टी क्या हो जाएगा देखिए तो 4 दूना कितना 8 यानी पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये 4q/√3πε0b आंसर हो जाएगा। 2.1 Two teeny spheres carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter. तरह find the potential and electric field, है ना। तो हम लोग देखिए मान के चलते हैं कि देखिए कोई स्फीयर है यहाँ पे है, ठीक है, इसका सेंटर मान के चलते हैं। स्फीयर क्या मान के चलेंगे हम लोग 1.5 माइक्रोकूलम, दूसरा सेंटर क्या स्फीयर सेंटर यहाँ पे है क्या है ये 2.5 माइक्रोकूलम। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है कितना है 30 सेंटीमीटर यानी कितना 0.3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या है निकालना है कि मिड पॉइंट पे क्या हुआ यहाँ पे ये यहां से इधर ये कितना है 15 सेंटीमीटर और यहां से क्या है 15 सेंटीमीटर, ये नहीं है। ये मिड पॉइंट पे क्या निकालना है फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं पोटेंशियल निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस मिड पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं वो, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा ये V1 प्लस V2, है ना। V1 क्या मानते हैं पोटेंशियल टू चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड V2 क्या मानते हैं पोटेंशियल टू चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r।
तो फॉर्मूला लिख देंगे 1/4πε0 क्यू कितना 1.5 माइक्रो है तो -6/r। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे प्लस ये देखिए यहाँ पे 2.5 के लिए यहाँ पे भी निकालेंगे तो क्या होगा ये 1/4πε0 इंटू 2.5 माइक्रो में ये भी है, माइक्रो में क्या होता है 10⁻⁻6 बाय डिस्टेंस क्या होगा ये 15 सेंटीमीटर है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/4πε0 क्या है कॉमन है ये, है ना, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए। और क्या कॉमन है 10⁻⁻6 कॉमन है उसको भी बाहर निकाल लिए, 10⁻⁻2 कॉमन है उसको भी बाहर निकाल लिए। और यहाँ पे देखिए 15 यानी 15 इंटू 10⁻⁻2 क्या है ये कॉमन है, इसको हम लोग क्या किए बाहर निकाल लिए। तो बच क्या गया देखिए तो 1.5 प्लस कितना 2.5। देखिए यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 बाई 15 इंटू 10⁻2। देखिए 1.5 इंटू 2.5 देखिए 5 इंटू 5 कितना 5 कितना 10 2 1 कितना 3 है कितना है 4.0। ठीक है, यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा 2.4 इंटू 10 वोल्ट। पोटेंशियल निकालें, अब क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस पॉइंट पे निकालना है तो वहां पे क्या रखते हैं +1 कूलम रखते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, है ना, तो इसको हम लोग E1 मान लिए। और ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा ये रिपेल मान लिए करेगा, क्या हुआ ये E2। देखिए डायरेक्शन दोनों के क्या है अपोजिट है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या होगा E2 माइनस E1। ठीक है, फॉर्मूला रख देंगे हम लोग। देखिए तो क्या होगा E2 फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1/4πε0 क्यू। देखिए E2 कितना है 2.5 इंटू 10⁻6 बाई R स्क्वायर कितना 115 इंटू 10⁻2 के होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 1.5 इंटू 10⁻6 बाई 15 इंटू 10⁻2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/4πε0 इंटू 10⁻6 बाई 15 इंटू 10⁻2 का हम लोग क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 2.5 माइनस 1.5। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 बाई 15 इंटू 10⁻2 इंटू 15 इंटू 10⁻2। देखिए 2.5 माइनस 1.5 कितना 1। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। क्या करा देखिए at a centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint। तो यहाँ पे देखिए दो चार्ज हम लिए हैं कितना 1.5 माइक्रोकूलम एंड क्या है 2.5 माइक्रोकूलम। ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से क्या है कितना सेंटीमीटर लेना है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल कितना है ये 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना बच जाएगा ये 15 सेंटीमीटर और ये कितना 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस में पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी हमें क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, है ना। तो ये डिस्टेंस को पता करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे देखिए
बी और निकालना कहाँ पे है एपी। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस एपी इक्वल टू क्या होगा ये पीबी इक्वल होगा ये। देखिए ये कितना है 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री है और यदि इसको हम लोग क्या मानते हैं थीटा मान लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं ये थीटा मान लेते हैं, है ना ये। तो ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस हो जाएगा ये, है ना ये। तो क्या होगा ये, तो हमें निकालना है एपी और बीपी निकालना। देखिए तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो क्या होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी क्या होगा 15 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर की क्या हो जाएगा रूट अंडर 225 प्लस 100, है ना। ये कितना होगा 325 यानी इक्विवेलेंट तो क्या होगा ये 18 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा ये 0.18 मीटर। ये कितना आ गया ये 18 सेंटीमीटर आ गया। ये भी कितना है ये 18 सेंटीमीटर आ गया। तो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पॉइंट बी। फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर यानी कितना 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 18 इंटू 10⁻⁻2, है ना। यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे कॉमन है, ये क्या है 10⁻⁻6 कॉमन है, 18 इंटू 10⁻⁻2 कॉमन है, बच गया क्या 1.5 प्लस 2.5। यानी पोटेंशियल क्या होगा देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 10⁻9 10⁻⁻6 18 इंटू 10⁻⁻2। ये देखिए 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यदि इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 9 दूनी 18 2 दूनी 4, है ना। यानी फाइनल वैल्यू जो इस देखिए यहाँ पे 2 इंटू देखिए ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 9 2 कितना 11 माइनस 6 कितना है 5। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बताए हैं कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे +1 कूलम चार्ज रखेंगे। देखिए पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे +1 कूलम चार्ज रखेंगे, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा ये रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा ये रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको E1 इसके चलते E2। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए एक थीटा तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा ये 2 थीटा, है ना ये। तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे वेक्टर एडिशन से सम कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है E1 निकालना है, फिर E2 निकालना है, फिर cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, तभी ना सम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखिए E1 ड्यू टू चार्ज 1.5 पाई कूलम वैल्यू क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए चार्ज कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या लिखेंगे 18 इंटू 10⁻⁻2 के होल स्क्वायर, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे E2 भी निकाल सकते हैं। E2 क्या हो गए देखिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर कितना ये 18 इंटू 10⁻⁻2 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है E1 प्लस E2 यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये देखिए यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा कितना एंगल है ये 2 थीटा यानी cos 2 थीटा ये क्या होगा ये स्क्वायर, है ना। देखिए E1 का वैल्यू पता है
E2 का वैल्यू पता है, लेकिन cos 2 थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा है क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बेस बाई हाइपोटेनस, कितना बेस है 10 बाई हाइपोटेनस कितना 18, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा यानी कितना, ये 15 बाई 18 के स्क्वायर माइनस 10 बाई 18 के स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये cos 2 थीटा का जो वैल्यू आएगा देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, यानी माइनस 0.38 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जो इसका जो वैल्यू आएगा 6.6 into 10 spherical conducting cell of inner radius r1 and outer radius r2 है ये चार्ज q, आउटर रेडियस पे चार्ज क्या दे दिए, q दे दिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन ए में, ये चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ए चार्ज q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो कह रहा व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर एंड आउटर सरफेस। तो हमें क्वेश्चन नंबर ए बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे यदि ये प्लस चार्ज है तो बाय इंडक्शन क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो क्या होता है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये इनर सरफेस पे क्या आएगा, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों भाई, तो बाय इंडक्शन है ना। और यदि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा तो ये इस सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कितना डेवलप होगा, ये प्लस क्यू है कि नहीं। देखिए ये इनर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ बाय इंडक्शन माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, ये प्लस क्यू, क्या बाय इंडक्शन। तो कहा है चार्ज डेंसिटी निकालना है, कौन सा, तो सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना बाई एरिया, क्या होगा, चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या है इनर पे, देखिए माइनस क्यू डेवलप हुआ है, कितना डेवलप हुआ है उसका सरफेस, ये तो सेंटर पे चार्ज ना है, लेकिन इसका सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, माइनस क्यू, यानी क्या होगा माइनस क्यू बाई एरिया। तो सरफेस एरिया आपस में कितना होता है 4 पाई r1 स्क्वायर। इसी तरह से क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर स्फीयर क्या होगा, ये चार्ज बाई एरिया, टोटल चार्ज बाई क्या होगा, ये एरिया। टोटल चार्ज क्या होगा समझिए इसमें, देखिए प्लस क्यू चार्ज तो ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या है, ऑलरेडी गिवन है ना। और देखिए प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ, बाय इंडक्शन क्या हुआ, उस पे डेवलप हुआ है। तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये Q प्लस Q, ये देखिए ये Q चार्ज गिवन है और ये Q चार्ज क्या हुआ है, बाय इंडक्शन डेवलप हुआ है। अब बाय एरिया तो कितना है 4 पाई r2 स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0, ठीक है, इवन इफ द सेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एन इरेगुलर शेप, क्वेश्चन बी है। तो क्या होगा, यस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम ए क्लोज पार्ट इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये वर्क डन 0 तभी संभव होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो, 0 हो। इसलिए कंडक्टर का कोई भी शेप हो, ठीक है, यदि उसके अंदर कैविटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा।